दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक मास्टर वीडियो के साथ शुभम पांडे स्टडी पॉइंट सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, पहला पढ़ेंगे पृथ्वी, अर्थ। तो इसका ध्रुवीय व्यास जो है, अर्थ का जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है और अर्थ का जो विषुवतीय व्यास है वह 12,756 किलोमीटर कितना है, 12,756 किलोमीटर है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। और सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन है, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है, सूर्य है। और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे समीपतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी जो है वह कितना है, लगभग हम लोग कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य और पृथ्वी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी बीच दूरी कितना है, 4.22 प्रकाश वर्ष। कितना है, 4.22 प्रकाश वर्ष है। आगे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण सर्वाधिक आकर्षण बल कहां पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है, या आपको कहते हैं भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर घूमने कारण ही, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर घूमने कारण ही विषुवत रेखा पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर क्या होता है, अधिकतम आकर्षण बल होता है। आगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष मीन्स ऐसे अपने अक्ष पर घूमता है, ऐसे घूमता है, इसे होते हैं अक्ष पर घूमना, सिर्फ ऐसे ऐसे घूमना, अक्ष पर घूमना होता है, एक्सिस पर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है और एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, या हम कह सकते हैं 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर अपना पूरा करती है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कर रही है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकंड, या हम कह सकते हैं 1 वर्ष में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में पूरा करती है और अपने अक्ष पर घूमते हुए परिक्रमा कितने, 24 घंटे पूरा करती है। अर्थात पृथ्वी 2 प्रकार गति करती है, घूर्णन गति, सर्कुलर मोशन, और क्या, एक्सिस मोशन। अपने अक्ष पर और क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है, 2 प्रकार गति करती है। ठीक, एक वृत्तीय गति है, क्या, एक्सिस गति, अपने अक्ष पर गति। आगे है, पृथ्वी के सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने कितना समय लगता है, 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, 8 मिनट 17 सेकंड में पहुंचता है। आगे, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 1970 ईस्वी में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। पूछा जाता है कि पहली बार पृथ्वी दिवस किस समय मनाया गया था, 1970 में। और पृथ्वी दिवस की स्थापना किसने किया था, जेराल्ड नेल्सन ने। किसने किया था, जेराल्ड नेल्सन ने। तो पृथ्वी दिवस स्थापना किसने किया था, जेराल्ड नेल्सन ने किया था। आगे, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु या अधिकतम ऊंचाई क्या है, माउंट एवरेस्ट, और उसकी ऊंचाई कितना है, 8,850 मीटर है, जो नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल में है। आगे, तब पृथ्वी पर सबसे निम्नतम बिंदु या हो सकते हैं अधिकतम गहराई, गहरा क्या है, प्रशांत महासागर क्या है, मेरियाना खाई। क्या है, प्रशांत महासागर मेरियाना खाई, मेरियाना ट्रेंच है। कितना उसकी गहराई है, 11,022 मीटर, या हम कह सकते हैं 11 किलोमीटर। तो पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई बिंदु क्या है, माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर। और पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु क्या है, गहरा बिंदु या न्यूनतम बिंदु कह सकते हैं उसको, क्या है, मेरियाना ट्रेंच है। कितना, मेरियाना ट्रेंच है, 11 किलोमीटर। क्या है, 11 किलोमीटर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, मून। और पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है। पृथ्वी पर 71% जल है, वह 29% क्या है, स्थल है।
इसीलिए पृथ्वी पर 71% जल पाए जाने के कारण ही पृथ्वी ऊपर से देखने पर, स्पेस से देखने पर हमको दिखाई पड़ती है नीला। अभी आगे हम लोग आगे बढ़े विस्तार पढ़ेंगे कि पृथ्वी हमको नीला क्यों दिखाई पड़ती है। ठीक, तो पृथ्वी पर क्या है 71% जल है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे पृथ्वी पर पाया गया सबसे न्यूनतम तापमान, पृथ्वी पर पाया गया अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान कितना है, -89.2 केल्विन। क्या केल्विन, और कब मापा गया था, 21 जुलाई 1983 को। कहाँ, अंटार्कटिका में। तो पृथ्वी पर मापा गया न्यूनतम तापमान कितना अब तक पाया गया है, 89.2 डिग्री सेल्सियस। और कब मापा गया था, 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका पर। कहां पर, अंटार्कटिका पर मापा गया था। आगे पृथ्वी पर पाया गया अधिकतम तापमान, पृथ्वी पर पाया गया अब तक का अधिकतम तापमान कितना है, 56.60 डिग्री सेल्सियस। 56.60 डिग्री सेल्सियस। कब मापा गया था, 10 जुलाई 1913 को। 10 जुलाई 1913 को। कहाँ, अमेरिका के डेथ वैली में। तो 10 जुलाई 1913 को अमेरिका के डेथ वैली में पृथ्वी का सबसे अधिकतम तापमान मापा गया था। कितना मापा गया था, 56.7 डिग्री सेल्सियस। और पृथ्वी पर अब तक कितना न्यूनतम तापमान मापा गया है, -89.2 डिग्री सेल्सियस। आगे अगर हम सूर्य भगवान को क्या मान लें, एक फुटबॉल मान लें, तो पृथ्वी कांच की एक छोटी गोली जैसी हमको क्या प्रतीत होगी। यदि सूर्य को एक फुटबॉल मान लिया जाए, यदि सूर्य को एक फुटबॉल मान लिया जाए, तो पृथ्वी कांच की एक सूक्ष्म गोली जैसी है। ठीक, अर्थात जो सूर्य है वह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जो सूर्य है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं। 13 लाख पृथ्वियां क्या पृथ्वी कैसे में सूर्य में समा सकती हैं। आगे पृथ्वी पर 97% क्या है, पानी खारा है। पृथ्वी पर जो 71% पानी पाया जाता है, पृथ्वी पर जो 71% पानी पाया जाता है, उस 71% पानी में से 97% पानी क्या है, खारा है। खारा मीन्स क्या, पीने योग्य नहीं है। और 3% पानी क्या है, पीने योग्य है। जो कहाँ पाया जाता है, ठीक, समुद्रों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, या धरती के अंदर पाया जाता है, या वर्षा जल होता है, उसे हम कहते हैं पीने योग्य पानी। तो पृथ्वी पर जो 97% पानी पाया जाता है वह खारा, वह पीने योग्य नहीं है। और पृथ्वी पर जो 3% पानी है वही पीने योग्य है, जो पृथ्वी के अंदर होता है या नदियों में होता है। समुद्र में पानी क्या होता है, खारा होता है। ठीक, हम लोग उसको पीते नहीं है। ठीक, आगे 1989 ईस्वी में रूस द्वारा अब तक पृथ्वी पर सबसे बड़ा गड्ढा खोदा गया है। पूछा गया है किस देश के द्वारा पृथ्वी पर सबसे बड़ा गड्ढा खोदा गया, सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया, किसके द्वारा, रूस द्वारा। कब खोदा गया, 1989 में। और कितना किलोमीटर, 12.262 किलोमीटर, या हम मोटा मोटा कह सकते हैं क्या, 12.25 किलोमीटर। कितना, 12.25 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। अब तक पृथ्वी पर रूस के वैज्ञानिकों द्वारा, रूस के लोगों द्वारा, ठीक, अब तक सबसे बड़ा गड्ढा खोदा जा चुका है। ठीक, आगे धरती पर हर साल क्या होते हैं, धरती पर हर साल क्या होते हैं, 5 लाख भूकंप, या धरती पर प्रत्येक साल 5 लाख भूकंप आते हैं, जिसमें से 100 क्या होते हैं, 100 विनाशकारी भूकंप होते हैं। सभी विनाशकारी भूकंप नहीं होते हैं, कुछ उसमें विनाशकारी होते हैं। आगे, और पृथ्वी पर प्रत्येक सेकंड क्या होता है, 100 बार आकाशीय बिजली गिरती। क्या गिरती है, आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता, आपको मालूम नहीं पड़ता है। आगे, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ कितना है, 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। कितना है, 10⁻24 किलोग्राम है। आगे पूछा गया है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था, जिसने पूरी पृथ्वी चक्कर लगाया था। तो कौन, फर्डिनेंड मैगलन।
मैगलन एक ऐसा इंसान था जिसने पूरी पृथ्वी क्या किया था, चक्कर लगाया था। पूछा जाता है कि पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला कौन व्यक्ति था? मैगलन। कौन था? मैगलन था। आगे महत्वपूर्ण मत, हम लोग पढ़े कुछ महत्वपूर्ण मत। देखो बहुत सारे वैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ लोगों ने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, कुछ लोगों ने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका केंद्र क्या है? पृथ्वी है। और कुछ लोगों ने क्या कहा कि हमारा ब्रह्मांड केंद्र क्या है? सूर्य है। तो हम लोग पढ़ेंगे कौन वैज्ञानिक क्या क्या कहा। ठीक, पहला है कौन? टालमी साहब। कौन है? टालमी। इन्होंने कहा कि पृथ्वी स्थिर है। टालमी ने बताया पृथ्वी स्थिर है और सूर्य व सभी आकाशीय पिंड, सूर्य, सन व सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ये क्या था? इन्होंने जो बताया करा है, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी की जगह स्थिर है और सूर्य व अन्य सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये किसने कहा? टालमी ने कहा। लेकिन ये नियम क्या था? सरासर क्या था? गलत था। क्या था? गलत था। आगे एक वैज्ञानिक आते हैं कापरनिकस। कौन होते हैं? कापरनिकस। तो कापरनिकस ने क्या कहा? कापरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाता है। कापरनिकस ने टालमी के नियम को गलत साबित किया। कापरनिकस ने टालमी के नियम क्या किया? गलत साबित किया। और कापरनिकस ने कहा सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। आगे आए केपलर। कौन आए? केपलर। केपलर ने कहा पृथ्वी पूर्ण वृत्ताकार नहीं है। केपलर ने कहा पृथ्वी पूर्ण वृत्ताकार नहीं है, पूर्ण सर्कुलर नहीं है, पृथ्वी क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है या अंडाकार है। कैसा है? अंडाकार है। किसने कहा था? केपलर ने। केपलर ने कहा पृथ्वी वृत्ताकार नहीं है, पूर्ण वृत्ताकार नहीं है, बल्कि क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है, या हम कह सकते हैं अंडाकार। कैसा है? अंडाकार है। ऐसे ऐसे अंडाकार है। ठीक, अंडाकार है पृथ्वी। ठीक, आगे गैलीलियो। फिर कहा होते हैं गैलीलियो। गैलीलियो ने खुद अपने हाथ से क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया। पूछा जाता है कि दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। तो जब गैलीलियो ने 1615 में सन 1615 ईस्वी में स्वयं अपने हाथ से दूरबीन का आविष्कार किए और ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किए, स्पेस के बारे में अध्ययन किए, तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। किसने कहा? गैलीलियो ने कहा। गैलीलियो ने कहा कि हमारे ब्रह्मांड का सेंटर क्या है? सूर्य है और सभी आकाशीय पिंड, पृथ्वी सहित सभी आकाशीय पिंड उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ। ठीक, ये किसने कहा? गैलीलियो ने कहा। किसने कहा? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो टालमी के मत से क्या थे? सहमत नहीं थे। इन दोनों मत से क्या थे? सहमत थे। ठीक, आगे आते हैं न्यूटन साहब। फिर कुछ समय बाद हमारे धरती पर क्या होता है? एक महान साइंटिस्ट का जन्म होता है जिसका नाम क्या था? न्यूटन। और न्यूटन ने एक ऐसा नियम दिया जिससे क्या हुआ? साइंस में क्रांति आ गई। उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, चाहे वह कपड़ा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोटर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई लकड़ी हो, कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, सबको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आज तक धरती पर किसी के नियम को सार्वत्रिक नहीं कहा गया, लेकिन न्यूटन के नियम को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहते हैं। क्यों? एक ऐसा नियम है, न्यूटन का एक ऐसा नियम है जो हर एक वस्तु पर, हर एक पिंड पर, चाहे वह लोहा हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, कुछ भी पदार्थ हो, सभी पर लागू होता है। इसीलिए हम लोग न्यूटन के नियम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे नियम क्या है। ठीक, तो न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती, अपने केंद्र की ओर अट्रैक्ट करती है। किसने कहा? न्यूटन ने कहा। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं है? पहला प्रश्न ही पढ़ेंगे, जब पृथ्वी घूमती है, लोग पूछते हैं
कि जब पृथ्वी घूमती तो हम गिरते क्यों नहीं है। दूसरा पढ़ेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। या समुद्र या सागर का पानी हम पर क्यों गिरता नहीं है। लोग पूछते हैं कि समुद्र या सागर पानी हम पर क्यों गिरता नहीं है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्दी व गर्मी क्यों होती है। पृथ्वी पर सर्दी व गर्मी क्यों होती है। पृथ्वी घूमती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है। ठीक, पृथ्वी घूमती है तो हमें क्यों पता नहीं चलता पृथ्वी घूम रही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पृथ्वी पर केंद्र कूदे तो अपने स्थान पर ही क्यों गिरते हैं, क्यों वही कहने जा गिरते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पृथ्वी पर दिन व रात होने का कारण क्या है। इन सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, अब समझिए इधर, यहां हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। तो इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है, आकाश गंगा, क्या है, आकाश गंगा। फिर आकाश गंगा के अंदर क्या आते हैं, तारा मंडल, क्या आते हैं, तारा मंडल। फिर तारा मंडल के अंदर क्या आता है, नक्षत्र, क्या आता है, नक्षत्र। और नक्षत्र के अंदर क्या आता है, सौर मंडल। और उस सौर मंडल में क्या होते हैं, पहले तो 9 ग्रह थे, अब सौर मंडल कितने ग्रह हैं, अब सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उसी सौर मंडल में एक पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है। ठीक, तो ये ब्रह्मांड है, ये क्या है, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अंदर क्या है, आकाश गंगा है। मतलब आकाश गंगा किससे बना हुआ है, ब्रह्मांड से बना हुआ है। आगे आकाश गंगा के अंदर क्या है, तारा मंडल। ठीक, क्या है, तारा मंडल। उसके बाद क्या है, तारा मंडल के अंदर क्या है, नक्षत्र। और नक्षत्र के अंदर क्या है, सौर मंडल। और सौर मंडल के अंदर क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य है। देखो हमारे इस ब्रह्मांड में क्या है, करोड़ों अरबों गैलेक्सियां हैं। ये हम क्या आकाश गंगाएं हैं। हम कह सकते हैं हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस यूनिवर्स में 100 अरब से ज्यादा क्या है, आकाश गंगाएं हैं। और उस आकाश गंगा में 100 अरब से ज्यादा, एक आकाश गंगा में, हमारे इस ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। और उस एक आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक क्या है, तारा मंडल है, तारे हैं, छोटे छोटे तारे हैं। उसी तारों में से, उसी तारा मंडल में से एक सूर्य भी क्या है, तारा है। सूर्य भी क्या है, तारा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ सब विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या, सौर मंडल हमारा क्या, इसी सौर मंडल में क्या आती, पृथ्वी आती है। इस समय वर्तमान क्या है, 8 ग्रह है, क्या है, 8 ग्रह है। 2006 तक कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। प्लूटो अर्थात यम को क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि वह केपलर के नियम गति का पालन नहीं कर रहा था। अर्थात वह सभी ग्रह एक निश्चित कक्षा परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन वह एक निश्चित कक्षा परिक्रमा नहीं कर रहा था। इसलिए क्या किया गया, उसको ग्रह की श्रेणी से 2006 में क्या किया गया, हटा दिया गया। तो वर्तमान समय में सौर मंडल में कितने ग्रह बचे हुए हैं, 8 ग्रह बचे हुए हैं। और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मोशन से, एक निश्चित वेलोसिटी से सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक, पहला प्रश्न क्या था, जब पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न हमारा यही है, जब पृथ्वी घूमती तो हम गिरते क्यों नहीं हैं। समझिए इधर, ये हमारा पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी 3 प्रकार की परत से बनी है। पहला है क्रस्ट, इसे कहते हैं भू परपट्टी, क्या कहते हैं, भू परपट्टी। दूसरा है मेंटल, इसे कहते हैं मेटल, क्या कहते हैं, मेटल। और तीसरा क्या है, कोर, या इसे कहते हैं कोर, क्या कहते हैं, कोर। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, भू परपट्टी परत है, इसकी गहराई पृथ्वी की सतह से होती है 50 किलोमीटर। कितनी होती है, 50 किलोमीटर। और इसी 50 किलोमीटर में ही हम लोग जानते हैं क्या पाते हैं, पहाड़, समुद्र, पर्वत, नदियां, बाहरी, इसे कहते हैं बाहरी परत। पृथ्वी की ऊपरी परत में ही पहाड़, समुद्र, पर्वत सब पाए जाते हैं। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिकतम पर गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त। कहां पर है, मेरियाना गर्त है। कितना है, 11 किलोमीटर। और यहाँ पर पृथ्वी कितना गहरी है, 25 किलोमीटर, क्या 50 किलोमीटर। और ये कितना गहरा है, कितना, 11 किलोमीटर। कितना है, सिर्फ 11 किलोमीटर है। सोचो, यह पृथ्वी के जो ऊपरी परत है वह 50 किलोमीटर गहरा है। उस पर जो समुद्र है, जो प्रशांत महासागर का जो मेरियाना ट्रेंच खाई है, वह सिर्फ 11 किलोमीटर ही गहरा है।
ठीक, अब समझते हैं जो पृथ्वी की दूसरी परत है वह 2900 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर गहरी है दूसरी परत। और जो पृथ्वी की कोर है, कोर सबसे अंदर वाला पार्ट है, वह पृथ्वी की सतह से कितना गहरा है, वह पृथ्वी की सतह से 6225 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 6500 किलोमीटर क्या है, गहरा है। क्या है, गहरा है। और पृथ्वी के एकदम केंद्र में जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, तो सेंटर के पृथ्वी की सतह से सेंटर की दूरी कितना है, 12700 किलोमीटर। कितना है, 12700 किलोमीटर। यदि हम पृथ्वी की सतह से एकदम पृथ्वी के सेंटर में जाएंगे तो पृथ्वी की सतह से उसकी दूरी कितना है, 12756, क्या लिखा गया है, 12756 किलोमीटर है। अब सोचो, तो जब पृथ्वी की खुदाई हो रही थी तो पृथ्वी का टेम्परेचर इतना, अगर हम पृथ्वी के अंदर 5 किलोमीटर गहराई पर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, और पृथ्वी के अंदर हम लोग 8 किलोमीटर गहरा जाएंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस, और पृथ्वी के अंदर 10 किलोमीटर जाने पर टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। अर्थात मान लो 10 किलोमीटर गहराई हो रही है और उसमें हम किसी गिलास से पानी डाल दें तो वह पानी अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि वह टेम्परेचर कारण क्या होगा, वाष्प बन के ऊपर आ जाएगा। इतना टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर था, होता है। कितना किलोमीटर गहराई पर, 10 किलोमीटर गहराई पर 100 डिग्री सेल्सियस। जिस ताप पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सोचो 10 किलोमीटर पर ही पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी कितना गहरी है, 12756 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर इतना टेम्परेचर, तो 12756 किलोमीटर कितना टेम्परेचर होगा, आप सोच सकते हैं। हम लोग यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो पृथ्वी सतह से पहली वाली क्रस्ट है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वह होता है 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस। और जो पृथ्वी की दूसरी क्रस्ट होती है, कौन मेटल होती है, उसमें जो टेम्परेचर होता है वह होता है 4000 डिग्री सेल्सियस से 5700 डिग्री सेल्सियस। और पृथ्वी के जो अंदर का कोर का टेम्परेचर है, जितना ऊपर, जितना स्पेस में सूर्य के सतह का टेम्परेचर है, उतना ही पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर है। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, तो कोर में जो है, पृथ्वी के कोर वाले भाग में इसके तो दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इनर पार्ट, दूसरा होता है आउटर पार्ट। क्या होता है, इनर पार्ट और आउटर पार्ट। तो इनर पार्ट में आयरन और निकिल पाए जाते हैं। पृथ्वी के कोर वाले पार्ट में क्या पाते हैं, आयरन और निकिल पाए जाते हैं। और हम लोग जानते हैं जो आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पिघल जाता है। अब सोचो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, और आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जा रहा है। तो सोचिए जो पृथ्वी के इनर वाले पार्ट में लोहा पाया जाता होगा, ठीक। तो सोचो कि आयरन जो लोहा है वह 1500 डिग्री सेल्सियस पर जब पिघल जा रहा है तो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सोचो जो लोहा होता होगा वह किस कंडीशन में पाया जाता रहा होगा, एकदम लिक्विड में। इसीलिए पृथ्वी के सतह का अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है। पृथ्वी के अंदर से क्या होते हैं, समय समय पर क्या निकलते रहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, या लावा निकलते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण एक वैज्ञानिक थे एलिसियर। तो एलिसियर ने कहा कि पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के अंदर कोर में उच्च तापमान के कारण जो धातुएं होती हैं, वैज्ञानिक एलिसियर ने कहा कि उच्च तापमान के कारण पृथ्वी के अंदर जो धातुएं होती हैं वह पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। और पृथ्वी के उस पिघली हुई अवस्था में पाए जाने के कारण जब पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती, घूमती है, तो उसमें उत्पन्न होती क्या, संवहन धाराएं। कितना होती है, संवहन धाराएं। उसमें क्या होता है,
उसमें उत्पन्न होता है संवहन धाराएं, और संवहन धाराएं उत्पन्न होने से उस पिघली हुई पदार्थ में उत्पन्न आती हैं धाराएं, और धाराएं उत्पन्न होने से उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। इसीलिए पृथ्वी क्या है, तो इसीलिए न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी क्या है, चुंबकत्व का दुनिया का सबसे बड़ा गोला है। पृथ्वी चुंबकत्व का दुनिया का सबसे बड़ा गोला है। मतलब हम कह सकते हैं मोटा मोटा, पृथ्वी क्या है, एक चुंबक का गोला है। पृथ्वी क्या है, चुंबक का गोला है। अब समझो, ये मान लीजिए कोई पृथ्वी है, ये कोई चुंबक है, कोई चुंबक गोलाकार चुंबक है, इसके साथ क्या रखा है, इसके पास पर रखे गए लोहे की कील रखे गए हैं। अब बताओ, इस लोहे कील क्या हो जाएंगे, ये लोहे कील चुंबक क्या जाएंगे, यहाँ सड़ जाएंगे, नहीं सड़ जाएंगे? अब बताओ, जब सड़ जाएंगे, एक कील गिरेंगे, एक कील हम मान लो इसको घुमाएंगे, किसी भी तरह की घुमाएंगे तो गिरेंगे, नहीं गिरेंगे। उसी प्रकार से आप समझ लीजिए, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी क्या एक चुंबक का एक गोला है, इस पर एक व्यक्ति कोई खड़ा है, या कोई गाड़ी चल रही है, या कोई मकान है, या कोई समुद्र है, कोई सागर है। ये क्या है, पृथ्वी जब चुंबक का गोला है, तो न्यूटन ने कहा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसीलिए एक व्यक्ति है, चाहे यहाँ खड़ा रहे, चाहे यहाँ खड़ा रहे, पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींच रही है। इसीलिए लोग गिरते नहीं है, क्या होते हैं, स्थिर बने रहते हैं। यही रीजन है कि हम जब पृथ्वी घूम रही है तो हम क्यों गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक चुंबकत्व का सबसे बड़ा गोला है, और चुंबक की खासियत होती है वह प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने सेंटर की ओर खींचती है। इसीलिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले वस्तु, पेड़ पौधे, घर, मकान, गाड़ी, मोटर, कोई भी क्या होता, गिरता नहीं है। दूसरा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो धरती पर क्या है, धरती पर 71% पानी है। धरती पर क्या है, 71% पानी है, जिससे प्रकाश के प्रकीर्णन कारण क्या होता है, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये प्रकीर्णन क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से आता है, तो धूल कणों के द्वारा क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन आता है। धूल कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने से जब वह उस प्रकाश की छाया समुद्र या कहाँ सागरों में पड़ती है, तो क्या होता है, तो पानी, समुद्र का पानी या समुद्र पानी, सागर पानी क्या दिखाई पड़ता है, हमको नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? ऊपर हमारे आकाश में, वायुमंडल में नीला रंग के प्रकाश क्या है, मात्रा ज्यादा है, इसीलिए हमको समुद्र या सागरों का पानी क्या दिखाई पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में दिखाई पड़ती है, नीला दिखाई पड़ती है। पूछा गया है कि पृथ्वी नीला क्यों दिखाई पड़ती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण